पश्चिम बंगाल में आज से भाजपा का शासन आरंभ हो चुका है। बता दें कि भाजपा के पश्चिम बंगाल में आने से पड़ोसी बांग्लादेश भी परेशान है। अब यह परेशानी क्यों है, इसे ज़रा समझिए। घुसपैठिए बांग्लादेशी जो बंगाल में बड़े आराम से भारत सरकार की रोटी तोड़ रहे थे, मतलब कि यहाँ नकली तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाकर भारत सरकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे थे, राशन ले रहे थे। अब उन सब की पहचान कर उन्हें खदेड़ा जाएगा। बांग्लादेश को इससे परेशानी होने लगी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा से घुसपैठिए आते हैं क्योंकि वहाँ कोई मुकम्मल बॉर्डर पर रोक नहीं है। यही वजह है कि दलदली और नदी वाले इलाके से घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आते हैं और यहाँ की जनता का हक मारते हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों को रोकने के लिए अमित शाह ने ऐसी कारगर नीति का इजाद किया है जिसे सुनकर आप भी दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। बता दें कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर नदी वाले इलाकों में मगरमच्छ और सांप छोड़ने की खबर सामने आ रही है। अभी भले ही इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर इसे मगरमच्छ को और सांप को उन इलाकों में छोड़ने के लिए ताकि घुसपैठिए का प्रवेश पर रोक लगे विचार किया जा रहा है और यह विचार गंभीरता पूर्वक की जा रही है और इसकी संभावना तलाशी जा रही है। बता दें कि बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर विशेषकर पश्चिम बंगाल में नदियों और दलदली इलाकों में मगरमच्छों और सांपों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है। यह सीमा पर तस्करी, घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए डिटरेंस यानी डर का माहौल पैदा करने का एक तरीका है। सीमा का 4000 किलोमीटर से अधिक का यह हिस्सा है और कुछ नदी क्षेत्रों में फेंसिंग बार लगाना तकनीकी रूप से मुश्किल है। उन डार्क जोन में जहां इंसानी गश्त कठिन है, वहां जीव सुरक्षा के रूप में यह काम कर सकता है। कहा जा रहा है कि फरवरी और मार्च 2026 में बीएसएफ की उच्च स्तरीय बैठकों में इस पर चर्चा हुई। बीएसएफ मुख्यालय ने फील्ड यूनिटों को इन क्षेत्रों में सांप और मगरमच्छों की व्यावहारिकता का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फील्ड कमांडरों ने स्थानीय लोगों की जोखिम और इसकी व्यावहारिकता पर चिंता भी जता दी है और इस पर संभावना भी खोजी जा रही है। इस योजना की आलोचना भी हो रही है क्योंकि सुंदरबन जैसे इलाकों में मगरमच्छों के रहने से स्थानीय मछुआरों और निवासियों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, खासकर बाढ़ के दौरान। बॉर्डर पर मगरमच्छ छोड़े जाने की खबर काल्पनिक नहीं है, बल्कि बीएसएफ का एक प्रस्तावित सुरक्षा विचार है जिस पर अभी अध्ययन और चर्चा चल रही है। जबकि कई खबरें ऐसे भी आ रही है कि वहां मगरमच्छ और सांपों को छोड़ दिया गया है, जबकि ज़मीनी स्तर पर अभी इसे नहीं उतारा गया है, ऐसा ही जानकारी सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार व्यावहारिक तौर पर सांपों और मगरमच्छों को कब छोड़ा जाता है और कब घुसपैठियों को आने से रोका जाता है। अनुभवी आंखें मीडिया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।